हेलो फ्रेंड, केपीएफ किसान पोल्ट्री फार्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के तो ज़्यादा काम की नहीं हो सकती है जो कि बड़ा काम कर रहे हैं, मान लो 5,000 10,000 पोल्ट्री की फार्मिंग कर रहे हैं। बाकी जो छोटे किसान हैं जिसने कि किसी तरह से भी फार्म बना लिया, मान लो कहीं से जानकारी इकट्ठी करी, कोई रिश्तेदार की वजह से कैसी करके फार्म तैयार कर लिया। अब उसने फार्म बॉलर की लॉट डाली और कुछ पता चला लॉस हो गया। एंड में हुआ क्या है कि उसके पास पैसा ही नहीं बचा कि वो आगे फार्म को चला सके। काफ़ी केसों में ये होता है, ऐसा नहीं है कि ये मैं नई कोई बात बोल रहा हूँ, ये काफ़ी केसों में ऐसा ही होता है। इंसान फार्म बना लेते हैं, जानकारी होती नहीं है कि पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, उसके बाद में 1-2 बैच डाले, घाटा हुआ और उसके बाद में फार्म खड़ा करके बैठ गए। उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता है कि वो बेचारे बैच डाल सकें। जिनके पास कम पैसा है या कच्चा फार्म है, जो पक्का फार्म अगर है, अपना फार्मिंग कर रहा है और किसी कारणवश वो नहीं चला पा रहा है फार्म, ठीक है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जा सकता है। और आज के टाइम में देखा जाए तो खुद की फार्मिंग से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि खुद की फार्मिंग में कुछ बच के नहीं आ रहा है, बचत हो नहीं पा रही है। ख़ास मैं बात कर रहा हूँ छोटे फार्मरों की जो कि 1-2 हज़ार चिक्स पाल रहे हैं। बाकी जो 10,000 15,000 पाल रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हें तो कभी भी लॉस नहीं है, क्योंकि वो अपना फीड तैयार करते हैं। जो बंदा अपना फीड तैयार करेगा उसे कभी भी लॉस नहीं है। पोल्ट्री फार्मिंग में लॉस जो ज़्यादातर होता है वो उन्हीं लोगों को होता है जो 1,000 2,000 की फार्मिंग कर रहे हैं, अब उनका फीड भी डीलर से ख़रीद रहे हैं, तो उन्हें तो लॉस होना ही है, क्योंकि उन्हें फीड भी महंगा मिलता है, उनका चिक्स भी सस्ता बिक रहा है। अब जो बड़ी फार्मिंग कर रहे हैं तो उनका तो 1-2 रुपये चिक्स भी उन्हें सस्ता मिल जाता है, उनका बर्ड भी महंगा जाता है और उनका फीड भी सस्ता बन रहा है, तो उनके पास तो काफ़ी ऑप्शन है फ़ायदे के। लेकिन जो छोटा किसान है उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है कैसे फ़ायदा करें। मान लो अगस्त में चूज़ा डाला, ठीक है, 1,000 चिक्स। अब वहीं पे एक 10,000 पोल्ट्री वाला फार्म है, ठीक है, उसने चूज़ा डाला तो उसका दाना अपना है, चिक्स उसे 1-2 रुपये सस्ता मिल गया, उसका 1-2 रुपये भाव ज़्यादा मिल गया बर्ड पे सेल करने में, तो वो ये छोटी छोटी चीज़ों से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपको अगर लॉस हो सकता है लेकिन उसे 2-4 रुपये बच जाएंगे उसके बाद भी, क्योंकि उसके कई जगह से फ़ायदे के चांस हैं। एक तो फीड से पैसे थोड़े बहुत बचेंगे, ठीक है, चिक्स भी उसे 1-2 रुपये सस्ता मिल गया, उसका माल भी मान लो 2-3 रुपये महंगा बिक गया। अब छोटा फार्मर करे तो क्या करे, उसके पास पैसा नहीं है कि वो बॉलर डाले। 1,000 बर्ड डालने के भी लिए लगभग 1.5 लाख से ऊपर पैसा चाहिए आज के टाइम में जिस हिसाब से फीड है, तो क्या करें। उसके लिए एक ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है मेरी नज़र में तो। बाकी कुछ लोग बोलेंगे कि यार क्या काम बता रहा है, आपको पहले थोड़ा जानकारी हासिल करनी है, क्योंकि जो भी पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है वो ज़्यादातर गांव देहात या शहर के बाहर गांव देहात में ही हो रही है। तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो रंगीन चिक्स पे आ जाएं। कॉलर FFG है या उसके अलावा और भी जो उन्हें बेहतर लगे, खुद चिक्स पालें और ख़ुद उसे सेल करें गाँव में। अब थोड़ा अजीब लगेगा कि यार ये तो हमसे नहीं होगा। जब आपने फार्म स्टार्ट करा था, जब भी आपने पहली बार ही करा था, ये मैं आपको काफ़ी भरोसे के साथ यकीन दिला सकता हूँ कि ये काम अच्छा है, क्योंकि मैंने खुद कॉलर डाला है, मैंने देखा है, मैं गांव में रहता हूँ। मुझसे चिक्स खरीदा 145 रुपये का जोड़ा, 72 रुपये 50 पैसे का एक चिक्स, ठीक है, और उसने चिक्स बेचा 200 रुपये जोड़ा, यानी 100 रुपये का चिक्स, ठीक, 2.5 रुपये का खर्च मान लेते हैं हम एक चिक्स का जो पेट्रोल वगैरह का है, ठीक है। उसके बाद में भी उसे 25 रुपये चिक्स प्रॉफिट हुआ। एक दिन में 100 चिक्स वो बेच देता है बंदा जिसने मेरा माल ख़रीदा है। 1,000 चिक्स अगर आप खुद पाल के 20 दिन के अंदर सेल कर देते हैं तो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं आसानी से। फिर शुरुआत में तो दिक्कत पड़ेगी, मान लो पहली बार फार्म बनाया, जब भी आपको परेशानी पड़ी होगी,
उसके बाद में आपने पहला बैच जब डाला होगा जब भी आपको दिक्कत पड़ी होगी। ऐसा तो नहीं है कोई भी काम आसान आप जाएंगे और एकदम से आप बेच के 25,000 रुपये कमा के घर में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। परेशानी उठानी पड़ेगी, थोड़ा समझना पड़ेगा। और उसके बाद में इनकम भी तो है, हम काम काहे के लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए। अब पता चला ऐसे काम से भी कोई फ़ायदा नहीं है, पर हम काम करे जा रहे हैं, पैसे का कुछ पता ही नहीं है। तो काम ऐसा भी हो ना, हम मेहनत भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पैसा भी लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है सही निकल के। तो उसके लिए ये है कि इंसान को सामने से ही दिख रहा है। इसमें तो 15 दिन का चूज़ा 33 रुपये का आपका तैयार हो जाता है, चिक्स का रेट उसमें सब कुछ जोड़ जाड़ के, ठीक है। लगभग आपको 25 रुपये के आसपास चूज़ा मिल जाएगा, और फीड वीड का भूसी बुरादा वगैरह लगा के 33 रुपये का आपको पड़ेगा। 15 दिन का चिक्स आप अपने हाथ से अगर गांव में बेचते हैं तो 60 रुपये का चिक्स जाता है 15 दिन का, ठीक है। उसके बाद में अब आपको बचेंगे 27 रुपये। 2 रुपये का आप पेट्रोल का खर्च निकाल दीजिए, बचे आपको 25 रुपये। 100 चिक्स आपके एक दिन में सेल हो जाएंगे आसानी से। तो 100 चिक्स का मतलब हो गया 2500 रुपये सीधे सीधे। 25 गुणा 100, 2500 रुपये हो गए। आप अगर 1000 चिक्स अपने हाथ से बेचते हैं खुद, तो आपका लगभग 25,000 रुपये कहीं नहीं गया, खर्चा काट के आपको 25,000 रुपये बचना ही है। और इसमें पैसा भी ज़्यादा नहीं लगाना पड़ रहा है, लगभग 33,000 रुपये में आपको लगाने 25,000 रुपये कम रहे हैं, तो क्या बुरा काम है। बाकी आप देख लीजिए कि अगर आपको समझ में आता है तो मेरी नज़र में तो बेहतर है, आगे मैं भी यही करूँगा। फ़िलहाल तो नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि अच्छा उसमें भी थोड़ा टाइम का है इशू, किस टाइम करना चाहिए उसकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सर्दी में काम नहीं करने का है। सर्दी में बिकता है, लेकिन 1 किलो 2 किलो का बड़ा बर्ड बिकता है, छोटा चूज़ा नहीं बिकता है। 15 दिन वाला चूज़ा जो है हम दिसंबर में नवंबर में नहीं बेच सकते। उसके लिए छोटा चिक्स जो है मार्च से और अगस्त सितंबर तक बेच सकते, अगस्त तक बेच सकते हैं। सितंबर में भी थोड़ा बड़ा बेचना पड़ेगा आपको, लगभग 22-24 दिन का, 25 दिन का। लेकिन प्रॉफिट हर टाइम है आपको। अगर आप 25 दिन का बेचेंगे जब भी प्रॉफिट है। 25,000 रुपये तो कहीं गए नहीं है। अगर आप अपने हाथ से बेचते हैं चिक्स तो 25,000 रुपये तो आपको 1000 चिक्स पे बचने ही बचने हैं।